हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर दिए। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हेडिंग आई है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल है, सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से घटकों से मिलकर जो सेल है वो बनी हुई है। तो इसमें हमने कल दो एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखा था कि जो प्लांट सेल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। लेकिन हमने क्या किया था, जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल को हमने देखा था कि एनिमल सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आता है उसका जो एम है ये है टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक अनियन लिया था और अनियन पील को हमने क्या किया था, वहां से रिमूव किया था। यानी अनियन के अंदर जो एक जो बहुत पतली लेयर होती है व्हाइटिश कलर की, वो हमने निकाली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, उस स्मॉल पीसेस को हमने क्या किया था, वहाँ पे उसे ग्लास स्लाइड में डाला था। हमने क्या किया, जो अनियन पील था उसे निकाला और उसे ग्लास स्लाइड में रख लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने उसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डाली और उसके बाद उसे कवर स्लिप से ढक दिया। जब हमने उसे कवर स्लिप से ढक दिया तो हमारी जो स्लाइड थी वो बनके तैयार हो गई थी। और लास्ट में हमने क्या किया कि प्लेस द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हमने जो स्लाइड थी उसे माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे उससे बाहरी जो कवर हमें मिला वो मिला सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि एक ये है, दो ये है, तीन ये है, इसी प्रकार से ये सारी क्या है, अलग अलग जो बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार की सेल है। हर सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो सेल वॉल हमें मिली, उसके अंदर जो सेल होती है वो हमें सेल मेम्ब्रेन मिली, और उसके बाद ये जो सेल के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसे हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म कहा था या फिर कोशिका द्रव्य कहा था। उसके बाद हमने क्या देखा, सेल के मिड पार्ट में बीच में क्या है, एक सर्कुलर पोर्शन है, एक राउंड स्ट्रक्चर है, यानी गोलाकार आकार में है, जिसे हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। और इसी न्यूक्लियस में हमें क्या मिला था, इसी न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो कवर है वो क्या है, सेल वॉल है। यानी सबसे बाहरी जो कवर है सेल वॉल हमें मिला था, उसके अंदर क्या मिला, हमें सेल मेम्ब्रेन मिला। फिर एक राउंड स्ट्रक्चर मिला जिसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और एक जेली लाइक सब्सटेंस था, यानी कि जो बीच में जो गाढ़ा जो द्रव्य था उसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा। ये बात हो रही है किसकी, प्लांट सेल के बारे में। अब हम देखेंगे जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका किस प्रकार की दिखती है। क्या हमारा एम है, टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के बेसिक कंपोनेंट को हमें देखना है। हमने क्या किया, हमारा जो गाल है, गाल के अंदर को आपने क्या किया, टूथपिक ली, टूथपिक जो क्लीन होनी चाहिए, आपने क्या किया कि गाल को हल्का सा स्क्रैच किया। और जब आपने अंदर से स्क्रैच किया, यानी कि आप अंदर से स्क्रैच करेंगे, जब आपने स्क्रैच किया तो उसमें गाल की कुछ सेल्स आ गई थी। यहीं पे आपको यही बताया गया है कि यहाँ पे अपने गाल के अंदर आपने एक टूथपिक लेनी है, उसे स्क्रैच किया और उसके बाद आपने क्या किया, उसे स्लाइड पे रखा। कौन सी स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे। और वहाँ पे छोटी सी जो वाटर की एक बूंद वहाँ पे डाली, जिससे कि वो जो सेल्स हैं वो क्या हो, वो वहाँ पे फ्लैट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक सॉल्यूशन डाला गया, तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हमने उसके ऊपर डाला। उसके बाद हमने क्या किया, उसे कवर स्लिप से ढक दिया था और लास्ट में हमने क्या किया, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो हमने क्या पाया, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, आपने क्या यहाँ वहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या देखा, आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर का जो कवर हमें दिखा वो सेल मेम्ब्रेन थी। यानी कि यहाँ पे सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी, सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाई जा रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट सेल में हमने देखा था। ये दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं। ये दो एक्सपेरिमेंट आपको पता होने चाहिए कि किस किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साथ ही इन एक्सपेरिमेंट को आप अपने स्कूल में कर सकते हैं।
इसके बाद हमने अब क्या देखेंगे, अब जो भी कंपोनेंट हमने पढ़े हैं हम कंपोनेंट को एक एक करके देखेंगे, जिसमें जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों सेल के ही कंपोनेंट हम देखेंगे। कंपोनेंट यानी कि घटक, घटक से क्या मतलब है कि सेल किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल आया और हम जानते हैं कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। क्या करेगा सेल वॉल, सेल वॉल क्या करेगा कि जो सेल होती है उसे क्या करेगा, सबसे पहले शेप देगा, एक आकार देगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कि आपने क्या देखा, आपने बलून को जब फुलाया, गुब्बारे को जब आप फुलाते हो तो वहां पे क्या होता है कि गुब्बारा जब फूलता है तो जो बाहर का जो कवर है क्या कर रहा है, उसे शेप दे रहा है, आकार दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेल वॉल क्या देती है, यहाँ पे आकार देती है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल वॉल का डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्रकार के सेल हैं, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के जो सबसे बाहरी जो कवर होगा वो क्या होगा, यानी ये जो हमें कवर दिख रहा है, ये वाली जो लाइन हमें दिख रही है, ये क्या है, सेल वॉल है। जो बाहरी कवर क्या है, हमारा सेल वॉल है। ये जो हमें आपको डार्क ग्रीन में दिख रहा है, ये क्या है, सेल वॉल है। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है सेल वॉल, सबसे पहले आकार दे रहा है, क्योंकि सबसे बाहर है तो बाहर क्या करेगा, आकार देगा। दूसरा काम क्या करते हैं, सेल वॉल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। साइटोप्लाज्म को हम दूसरा क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा। जो बाहर से होने वाली जितनी भी इंजरीज होती हैं वहां से क्या करेगा, इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपने क्या देखा, सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है और उसे आकार भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी। तो ये सबसे पहला आता है पार्ट, सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर का जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन कहा था, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, या फिर कोशिका झिल्ली कहा था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो आएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, द सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सेल। अब सेल का क्या फंक्शन है, सेल क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बाहरी कवरिंग क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। जिस प्रकार से जो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, वो प्लांट सेल में क्या कर रही थी, सुरक्षा प्रदान कर रही थी, उसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब क्या होती है, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसके अंदर और बाहर कुछ चीजों का मूवमेंट होता है। कुछ चीजें सेल से बाहर जाती हैं, कुछ बाहर से अंदर आती हैं, कुछ मूवमेंट होता है। यानी जिस जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आप भोज्य पदार्थों को खाते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अलग अलग भोजन के द्वारा, अलग अलग फूड के माध्यम से। अब वो जो भोज्य पदार्थ है ये क्या करते हैं, इनकी आवश्यकता कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी, क्योंकि सेल के अंदर ही सारी प्रोसेस चल रही है। तो ये जो सारे जो चीज होगी ये बाहर से क्या जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे। उसी प्रकार से क्या होता है, कुछ प्रोटीन है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारी सेल में। इन प्रोटीन की आवश्यकता और अलग अलग अंगों को होती है, तो ये प्रोटीन सेल से बाहर जाएंगे। तो क्या हो रहा है, कुछ जो चीजें हैं वो बाहर से अंदर जा रही हैं और कुछ चीजें हो रही है वो अंदर से बाहर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो गेट होगा, जो गेट होता है, जैसे हमारे घर में गेट होता है, गेट के द्वारा गेट से हम बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे जो गेट है, जो सेल का जो गेट है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे। तो यहीं से क्या होगा, चीजें अंदर और बाहर जाएंगी, यही चीज आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेल को क्या करेगी, अलग करेगी, क्योंकि ये क्या है, बाउंड्री है। जैसे कि आपने क्या देखा, हम फिर से बलून का एग्जांपल ले लेते हैं। अब बलून के अंदर की जो जगह है, बलून क्या कर रहा है, अंदर की का जो पोर्शन है उसे बाहर से अलग कर रहा है। जैसे कि आपका जो रूम है, आपके रूम में 4 दीवारी होती है, और ये जो दीवार है, जैसे कि 2 रूम है, अब 2 रूम में अलग अलग क्या है, दीवार है, तो ये 2 रूम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक रूम है, वहां पे आपने बीच में एक दीवार रख दी, उस दीवार ने क्या किया, वहां पे एक रूम से 2 रूम बना दी, यानी अलग अलग वहां पे
रूम को कर दिया, उसी प्रकार से क्या हो रही है, ये सेल मेम्ब्रेन हो रही है। सेल को क्या कर रही है, बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। अब क्या हो रही है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सभी कोशिकाओं में होती है, सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें। क्योंकि सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाएगी, पर अगर हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हर किसी में पाई जा रही है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे, आप देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल within which all other organelles such as cytoplasm, nucleus are enclosed. It is also referred to as the plasma membrane. अब यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले आपने न्यूक्लियस देखा, आपने देखा सेल मेम्ब्रेन थी, सेल के अंदर कुछ गाढ़ा सा द्रव्य था, उसे हमने साइटोप्लाज्म कहा, कोशिका द्रव्य कहा। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के यानी कोशिका झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या है, कुछ राउंड स्ट्रक्चर हमने देखा था और उस राउंड स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियस कहा था। ये भी क्या है, सेल के अंदर है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन सभी चीजों को अपने अंदर रखती है। नेक्स्ट हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन को हमने और क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बाय स्ट्रक्चर इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन विद पोर्स। पोरस मेम्ब्रेन क्या होती है, पोर यानी कि छिद्र यहाँ पे होते हैं। इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, which permit the movement of selective substance in and out of the cell। अब ये जो पोर हैं, ये जो छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से क्या हो रहा है, जो मटेरियल हो रहा है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रहा है। और किस प्रकार का मटेरियल है, सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव यानी कि जो चीजें, जिन चीजों की आवश्यकता है सेल के अंदर आवश्यकता है वही अंदर जाएंगी, और जिन चीजों की आवश्यकता सेल के बाहर है वही चीजें बाहर जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मटेरियल सेल के अंदर और बाहर जा रहा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, बिसाइड दिस द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ डैमेज एंड लीकेज। अब ये क्या कहते हैं कि सेल को डैमेज होने से बचाता है, किसी भी प्रकार की लीकेज होने से यहाँ पे बचाता है। और लास्ट आपने क्या देखा, इट फॉर्म्स द बॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग। अब आपको यही बात बताई जा रही है कि जिस प्रकार से हमने देखा एक बहुत बड़ा कमरा था, बीच में हमने एक दीवार रख दी, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, दो कमरे यहाँ पे बना दिए। इसी प्रकार से हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। अब ये जो बाहर का जो बाहर की जो लेयर है इसे हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, दो कोशिकाओं के बीच, दो कोशिकाओं को अलग अलग कर रही है। यानी अगर यहाँ पे ये बीच में ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो ये क्या होगी, एक ही कोशिका होगी। बीच में सेल मेम्ब्रेन आ रही है तो क्या कर रही है, दो कोशिकाओं को, दो सेल्स को अलग अलग कर रही है। तो ये क्या है, ये पूरा है सेल मेम्ब्रेन का जनरल इंट्रोडक्शन। ये सारे ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आप जानेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए, ये बात की हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा कंपोनेंट है, सेकंड हमने देखा। पहला हमने क्या देखा, सेल वॉल देखा यानी कि कोशिका भित्ति देखी। सेकंड हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा यानी कोशिका झिल्ली देखी। जो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट आता है वो आता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कोशिका द्रव, यानी ये किस प्रकार का होगा, द्रव होगा यानी कि लिक्विड होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है the cytoplasm is a thick clear jelly like substance present inside the cell membrane। क्या आपको बताया जा रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिक है, थिक यानी कि गाढ़ा है, क्लियर है और जेली लाइक है। अब जेली लाइक क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आपने जैम खाया होगा या फिर आपने एलोवेरा देखा होगा, तो एलोवेरा को आप क्या करते हो, जो बीच का जो पोर्शन निकालते हो, आप जो बीच का जो जेली लाइक पोर्शन निकालते हैं, कैसा होता है, बहुत गाढ़ा होता है और जेल जैसा होता है। तो उसी प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। पूरी सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है वो भरा हुआ रहता है। इसी वैसे ही जैसे एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आपने क्या किया कि अपने जो एलोवेरा था, एलोवेरा जेल को आपने निकाला, एलोवेरा जेल को आपने बहुत बारीक से उसे पीस लिया और एक पूरे बर्तन में उसे रख दिया। तो जो बर्तन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है
और जो वहाँ पे जो एलोवेरा का जो जेल है वो क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अभी आपको क्या देखना है, क्या था, सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गाढ़ा जो द्रव्य होता है उसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब जो भी केमिकल प्रोसेस होती हैं सेल में, हमने कहा था सेल में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, तो जो भी प्रोसेस चलती हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में चलेंगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म के पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे द सेल ऑर्गेनेलीज such as endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, ribosomes are suspended in the cytoplasm। अब क्या होता है, हम अभी सेल किस किस चीज से मिलकर बनी है वो देख रहे हैं। फिर सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, या फिर आप सेल के ऑर्गन्स या अंग कह सकते हो। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया, राइबोसोम्स आया। सारी ही चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड रहती हैं। अब जैसे कि आपने तरबूज देखा, तरबूज को जब आपने काटा तो बीच में जो आपको क्या दिख रहे हैं, काले काले बीज दिख रहे हैं, सीड दिख रहे हैं बीच में। उसी प्रकार से ये क्या होता है, जो बाहर तरबूज का जो ग्रीन पार्ट होता है, जो हरा वाला पोर्शन होता है, उसे हमने क्या मान लिया, उसे हमने सेल मेम्ब्रेन मान लिया। जो आपको रेड वाला जो पोर्शन दिखता है जिसे हम खाते हैं, उसे हमने क्या मान लिया, साइटोप्लाज्म मान लिया। बट यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा था जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सब्सटेंस है। कैसा है, लिक्विड है। तरबूज क्या होता है, तरबूज जेली लाइक नहीं होता है, वो क्या होता है, सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर देता है। बट यहाँ पे बीच में जिस प्रकार से वो जो बीज धंसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से ये जो ऑर्गेनेलीज है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, साइटोप्लाज्म के बीच में वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था वो क्या देखा था, हमने देखा था जो सेल है, सेल के मिड पार्ट में कुछ राउंड स्ट्रक्चर है, उसे हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। ये जो भी हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ये किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, जो हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया था। तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे, कुछ कंपोनेंट देखे थे, जिसमें हमने सेल वॉल देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा, साइटोप्लाज्म देखा, और उसके बाद हमारे पास क्या आया, न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक। तो यहाँ पे आप देखेंगे द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल डीएनए। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, यानी कि माता पिता से उनकी संतान में जाएगा। तो क्या जाता है, वो आपने देखा डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। यानी कि हमने कहा, हम मान लेते हैं ये क्या है, एक सेल है। अब यहाँ पे क्या है, गोल सा राउंड सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, यानी कि आरएनए डीएनए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे इट सेंड सिग्नल्स टू सेल्स टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, तो ये क्या करता है, सेल को सिग्नल देता है ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए, मैच्योर यानी परिपक्व होने के लिए, और डाई, डाई यानी क्या होता है कि जब सेल की एज हो जाती है तो सेल क्या होती है, सेल की डेथ होती रहती है। और सेल डेथ होते रहते हैं, यानी कि जो मेच्योर सेल हैं, परिपक्व हो गए हैं, उनके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर नए सेल वहाँ पे ग्रो होते रहते हैं। तो ये जो पूरा जो सिग्नल देता है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। अब जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस किससे सराउंडेड रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है। एनवेलप यानी कि यहाँ से सराउंड रहता है, यहाँ पे ये क्या है, ये सराउंड है, और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो डीएनए है, डीएनए को सेल से अलग कर रही है। हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, डीएनए है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, डीएनए और जो सेल वॉल, जो सेल है उसके बीच में पार्टीशन कर रही है, यानी कि डीएनए को सेल से अलग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कवरिंग है। तो यही यहाँ पे आपको बताया
बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट द डीएनए एंड इट्स इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, ये आपने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। इसलिए जो भी आपके पॉइंट जो भी आपको बताए गए हैं सारे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये हमने पढ़ा जो सेल है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है ऑर्गेनेलीज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम देखेंगे सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, या फिर जिन्हें आप सेल के अंग भी कह सकते हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी लिखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आप पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a network of canals made up of membranes that enclose a fluid-filled lumen. It is of two types. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। ये पूरा न्यूक्लियर पोर है, ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले सेल के बारे में। सेल के अंदर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये वो है। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसके बाहर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, ये जो पूरा जो पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्या है, एक नेटवर्क बना रहा है, एक जाल जैसा बना रहा है ये। तो ये क्या है, हमने क्या देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल जैसा यहाँ पे बनाता है, और ये दो प्रकार का यहाँ पे होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, सबसे पहले हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, RER कहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, स्मूथ SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, रफ होगा, जैसे रफ होगा तो रफ हम क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ उबड़ खाबड़ सा हमें दिख रहा है, रफ होगा जिसे हम क्या कहते हैं, रफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज लाइन विद राइबोसोम्स एंड हेंस लुक रफ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आपको अभी क्या जानना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, एक नेटवर्क सा बनाता है। क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, यानी जाल जैसी संरचना है ये। और ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारे पास आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, आपने रोड देखी, और रोड में आपने देखा कोई जो रोड है बहुत स्मूथ है। स्मूथ यानी कि आपने देखा कि जब आप गाड़ी चला रहे हो वो स्मूथ है। और किसी रोड में क्या है, बड़े बड़े से पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़, बहुत सारी चीजें वहां पे हैं, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है और रफ आपको लग रहा है। इसी प्रकार से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसपे कहते हैं राइबोसोम्स लगे हुए थे, यानी कि वहां पे बीच बीच में कुछ चीजें लगी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको डॉटेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले। तो ये क्या कर रहे हैं, स्मूथ नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ कुछ चीजें, जैसे कि हमने क्या कहा, रोड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो कैसे हैं, वो रफ। वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत होगी, तो वो कैसी रोड हुई, रफ हुई। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या है, राइबोसोम है। ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोल सी संरचना जो दिख रही है, वो क्या है, राइबोसोम है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम जानेंगे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है, इट प्ले अ की रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे क्या आता है, इसपे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसपे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। आपको क्या याद रखना है, RER पे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है,
राइबोसोम्स लगा हुआ है और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने क्या कहा, SER कहा। इसमें क्या आता है, इट डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स हैंस लुक स्मूथ। तो यहाँ पे क्या है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, SER था, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं लगा हुआ था। कहाँ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी गोल संरचना नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो बहुत स्मूथ है। स्मूथ यानी कि आपने कहा कि जो रोड थी वहाँ पे कोई भी पत्थर नहीं थे, वो बहुत ज्यादा स्मूथ थी और चलाने में, जो गाड़ी चलाने में बहुत ही ईजी था वहाँ पे। तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब हम देखेंगे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होगा इसका, इट प्ले की रोल इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब क्या हो रहा है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिपिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि जो ऑर्गेनेली से सबसे पहले क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दो टाइप होते हैं, एक टाइप क्या बना रहा है, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो जिसे हमने क्या कहा, SER कहा, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। तो आप जानेंगे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है, वो जो बनी होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, लिपिड से उसका फॉर्मेशन होता है। जब आपने पढ़ा कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी कि आपने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, किससे बनी है सेल मेम्ब्रेन, वो बनती है लिपिड बाइलेयर से। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हम प्रोटीन देखते हैं, तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। आपने अभी क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नोट करना है, उसके दोनों ही टाइप को नोट करना है, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है कि किस प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस प्रकार का दिखता है। चलिए, उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनेलीज आती है, ये क्या है, ये फर्स्ट है, और सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड हमारे पास आता है राइबोसोम। अब हम जानेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो आप पढ़ेंगे, राइबोसोम्स आर स्फेरिकल बॉडीज मेड अप ऑफ RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंजाइम। अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस प्रकार के, स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ये जो डायग्राम है। और किस चीज से बने होते हैं राइबोसोम, किससे मिलके बने होते हैं, RNA से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन एंजाइम से मिलके बने होते हैं। They don't have any membrane and are present separately in cytoplasm. तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम्स आर द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि राइबोसोम्स में ही क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। आप इसे नोट करेंगे और इसका जो डायग्राम है उसे भी नोट करेंगे। ओके सो क्लास, आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा जो सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और हम एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल के कंपोनेंट को यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सेल वॉल के बारे में बात की जो प्लांट में पाया जाएगा, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक द्रव होता है जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियस की बात की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है, सेल है, सेल के अंदर क्या है। अभी तक हमने बात की सेल किस किस चीज से मिलकर बनी है। अब हम देख रहे हैं कि जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने दो प्रकार की बात की थी। हमने बात की थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। लेकिन हमने बात की थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात की है राइबोसोम की। तो राइबोसोम किस किस से मिलके बना है, हमने देखा RNA से मिलके बना है और प्रोटीन एंजाइम से मिलके बना है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम में ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो
आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो सेशन है हम अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।